लंबे समय से सुर्खियों में चल रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुजरात दौरे से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। गुजरात के राजकोट में एक तरफ से जहां बाबा के दिव्य दरबार की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें खुली चुनौती दी गई है। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुजरात दौरे से पहले विवाद खड़ा हो गया है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री इसी महीने के आखिरी में गुजरात के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसके तहत उन्हें सूरत, अहमदाबाद और राजकोट में कार्यक्रम करने हैं, लेकिन राजकोट में बाबा के दिव्य दरबार के आयोजन की तैयारियों के बीच धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया गया है। इसमें बाबा बागेश्वर धाम सरकार से कहा गया है कि वह बताए कि राजकोट में नशा कहां से और किसके कहने पर आता है। इन सवालों के जवाब देने पर बाबा को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है। राजकोट में बागेश्वर बाबा का दरबार 1 और 2 जून को रेसकोर्स मैदान पर लगेगा। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को यह खुला चैलेंज वाणिज्य सहकार के सीईओ पुरुषोत्तम पिपलिया ने दिया है। इनमें पुरुषोत्तम पिपलिया ने लिखा है कि तांत्रिक बागेश्वर बाबा बताए कि राजकोट में नशा कहां से और किसके कहने पर आता है। 5 लाख का इनाम। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं जो समिति है वो मुझे बुलाएंगी तो मैं बाबा के सामने उपस्थित रहूंगा और मेरा जो प्रश्न है वो मैं मक्कमता से उनके सामने रजू करूंगा। अगर बाबा ने सही जवाब दे दिया तो मैंने फिर मैं कर रहा हूँ कि मैं उनको फॉलो करूंगा और उनका प्रचार प्रसार भी करूंगा। वहीं एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि तांत्रिक बाबा बागेश्वर के राजकोट दरबार से भारत समेत दुनिया के देश राजकोट के लोगों की बुद्धि का आंकलन करेंगे। अब देखना यह होगा कि बाबा बागेश्वर यह चैलेंज को स्वीकार करते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट जी। धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले की बात कही गई है। इसे लेकर अमेरिका ने भारत से निंदा करने की उम्मीद लगाई है। पीएम मोदी के दौरे से पहले आई धार्मिक हिंसा पर अमेरिका की सालाना रिपोर्ट, भारत से क्या की मांग। आइए देखते हैं अंदर की बात में। अमेरिका ने एक बार फिर धार्मिक हिंसा को लेकर भारत को निशाना बनाने की कोशिश की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। साल 2022 को लेकर जारी इस रिपोर्ट में भारत में मुसलमानों और ईसाइयों समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले की बात कही गई है। इस रिपोर्ट पर एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत लगातार हो रही धार्मिक हिंसा की निंदा करे। अमेरिकी अधिकारी का बयान ऐसे समय में आया है जब अगले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। रिपोर्ट में भारत में मुसलमानों और ईसाइयों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों का जिक्र किया गया है। मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित हमलों का हवाला देते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह नागरिक समाज के सदस्यों, साहसी पत्रकारों के साथ काम करना जारी रखेगा और इन मुद्दों को हल करने के लिए अपने समकक्षों से सीधा बात करेगा। इससे पहले उनका इसी सप्ताह के आखिरी में जापान में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में और अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया में क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्र प्रमुख बाइडेन से आमना सामना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मॉनसून विभाग ने अपने पिछले अनुमान में बताया था कि इस साल देश में मॉनसून सामान्य रह सकता है। इस साल औसतन 96% बारिश होने का अनुमान है। वेदर रिपोर्ट जारी करने वाले प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने मॉनसून के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ष 2023 के मॉनसून पर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में मॉनसून की शुरुआत इस साल देरी से हो रही है। आमतौर पर देश में 1 जून तक केरल में मॉनसून की एंट्री होती है, लेकिन इस बार ये 4 जून तक दस्तक देगा। मॉनसून में देरी का असर देश में आम लोगों और खेती बाड़ी पर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अपने पिछले अनुमान में बताया था कि इस साल देश में मॉनसून सामान्य रह सकता है। इस साल औसतन 96% बारिश होने का अनुमान है। वेदर रिपोर्ट जारी करने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने भी कहा है कि इस साल मॉनसून आने में देरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार मॉनसून केरल में 1 जून के बजाय 7 जून तक दस्तक दे सकता है। स्काईमेट के अनुसार उत्तर भारत में 18 मई को मौसम में बदलाव दिख सकता है और आंधी भी आ सकती है। मई के पहले पखवाड़े में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लू की स्थिति कम गंभीर थी।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट जी। INS मोरमुगांव से किया गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। पहले जानते हैं कि भारतीय नौसेना के नए युद्धपोत INS मोरमुगांव के बारे में। यह स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसे बनाने की शुरुआत 4 जून 2015 में हुई थी। 24 नवंबर 2022 में इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया। 4400 टन बिजनी हुई जंगी जहाज की लंबाई 535 फीट है। इस जंगी जहाज को ट्वीवन जोरिया M36E गैस टरबाइन प्लांट बर्जन KVM डीजल इंजन ताकत देते हैं। अधिकतम गति 56 किमी प्रति घंटा है। अगर यह 26 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो इसकी रेंज 7400 किमी है। इस जंगी जहाज पर 300 नौसैनिक रह सकते हैं, जिसमें से 50 ऑफिसर और 250 सैलर्स शामिल है। इस जहाज में DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शक्ति EW स्वीड और कवच चैफ सिस्टम लगा है, यानी दुश्मन की मिसाइल या रॉकेट से चैफ सिस्टम बचाएंगे। इस विध्वंसक में 32 एंटी एयर बराक 8 मिसाइलें तैनात है। इनकी रेंज 100 किमी है। इसके अलावा 16 एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात है। अगर मुंबई में इस युद्धपोत से मिसाइल दागी जाती है तो ब्रह्मोस 12 मिनट में कराची पहुंच जाएगी। दोनों ही मिसाइलें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम छोड़ी जाएगी। इसके अलावा मोरमुगांव पर एक 76 मिलीमीटर की OTO मेराला तोप, 4 AK 603 CIWS गन लगी है, जो दुश्मन के जहाज, मिसाइल या विमान को छलनी कर सकती है। इसमें 533 मिलीमीटर की 4 टारपीडो ट्यूब्स है। इसके अलावा 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं, जिससे दुश्मनों को ये मंसूबों को खाक कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV की थी। बेटी की जान बच गई है और इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। क्यों बनी ऐसी वारदात, आइए देखते हैं। दिल्ली के शाहदरा इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। 45 साल के शख्स ने अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी की हत्या कर दी और बेटे युवराज पर चाकू से हमला किया है। बेटा बच गया और उसे GTB हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हत्या के बाद खुद भी पंखे से लटककर इस शख्स ने जान दे दी। एक साथ 3 की मौत वाली इस घटना से सभी हैरान हैं। यह शख्स दिल्ली मेट्रो में कार्यरत था। उसने ऐसा क्यों किया, इसका पता अभी नहीं चल पाया और पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस जांच में कुछ हैरान करने वाली बातें भी सामने आई है। जांच में यह बात भी सामने आई कि इस शख्स ने कंप्यूटर पर हाउ टू हैंग भी सर्च किया था। DCP शाहदरा रोहिन मीणा ने बताया कि सुशील वेस्ट विनोद नगर स्थित DMRC डिपो में सुपरवाइजर थे। पत्नी अनुराधा, बेटी अदिति और बेटे युवराज पर चाकू से हमला किया। इसके बाद खुद फंदे से लटक गया। 3 की मौत है, जबकि बेटे युवराज का GTB अस्पताल में इलाज चल रहा है।